आप रोजाना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और कई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ऐप्स को कौन बनाता है? अगर आप नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज का वीडियो अद्भुत होने वाला है। टेलीग्राम को एक रूसी उद्यमी पावेल ड्यूरोव और उनके भाई निकोलाई ड्यूरोव ने बनाया था। टेलीग्राम को 2013 में लॉन्च किया गया था। ड्यूरोव भाइयों ने गोपनीयता, सुरक्षा और एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए टेलीग्राम विकसित किया, जो तेज और सुरक्षित संचार की अनुमति देता है। रूसी सोशल नेटवर्किंग साइट वी कॉन्टैक्ट (वीके) की स्थापना के लिए जाने जाने वाले पावेल ड्यूरोव ने टेलीग्राम की कल्पना एक मैसेजिंग ऐप के रूप में की थी, जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। टेलीग्राम ने अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग संदेशों और उन सुविधाओं के लिए लोकप्रियता हासिल की जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना था। इन वर्षों में टेलीग्राम ने अपनी सुविधाओं का विकास और विस्तार किया है, जो गोपनीयता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वैकल्पिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विश्व स्तर पर उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर रहा है। वीचैट, जिसे चीन में वैक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, एक चीनी बहुराष्ट्रीय समूह टेंसेंट द्वारा बनाया गया था। इसे झांग शियाओलोंग द्वारा विकसित किया गया था और 2011 में जारी किया गया था। वीचैट को शुरुआत में एक मैसेजिंग ऐप के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन यह मैसेजिंग से परे विभिन्न सेवाओं की पेशकश करने वाले एक व्यापक मंच के रूप में विकसित हुआ है। वीचैट के पीछे की प्रेरणा एक बहुमुखी संचार मंच प्रदान करना था, जो सरल मैसेजिंग से परे हो। वीचैट में सोशल नेटवर्किंग, वॉयस और वीडियो कॉल, समाचार फीड, मोबाइल भुगतान और बहुत कुछ जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह चीन और दुनिया के अन्य हिस्सों में कई उपयोगकर्ताओं के लिए दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो एक ही ऐप के भीतर कई प्रकार की कार्यक्षमता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर टिकटॉक चीनी टेक कंपनी बाइटडांस का उत्पाद है। इसे सितंबर 2016 में चीनी बाजार के लिए डुइन नाम से लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्करण टिकटॉक सितंबर 2017 में जारी किया गया था। बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग ने टिकटॉक के निर्माण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टिकटॉक को शॉर्ट फॉर्म वीडियो सामग्री के विचार के साथ विकसित किया गया था, जिसे अक्सर संगीत पर सेट किया जाता था, और इसने अपने आकर्षक और रचनात्मक प्रारूप के लिए तेजी से लोकप्रियता हासिल की। ऐप उपयोगकर्ताओं को लघु वीडियो बनाने और साझा करने की अनुमति देता है, जिसमें अक्सर संगीत, नृत्य, कॉमेडी और विभिन्न रुझान शामिल होते हैं। टिकटॉक की सफलता ने इसे वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स में से एक बना दिया है, खासकर युवा उपयोगकर्ताओं के बीच। याहू की स्थापना जनवरी 1994 में जेरी यांग और डेविड फिलो ने की थी। दोनों संस्थापक, जो पीएचडी थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों ने शुरुआत में याहू को एक शौक के रूप में शुरू किया। उन्होंने उपयोगकर्ताओं को शुरुआती और तेजी से बढ़ते वर्ल्ड वाइड वेब पर नेविगेट करने में मदद करने के लिए वेबसाइटों की एक निर्देशिका बनाई। याहू नाम का अर्थ एक और पदानुक्रमित आधिकारिक ऑरेकल है। समय के साथ याहू ने प्रारंभिक निर्देशिका से परे अपनी सेवाओं का विस्तार किया और वेब खोज, ईमेल, समाचार और बहुत कुछ सहित उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हुए शुरुआती इंटरनेट दिग्गजों में से एक बन गया। याहू ने इंटरनेट के शुरुआती दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख वेब पोर्टल बन गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा और नेतृत्व और रणनीति में बदलाव हुए। जनवरी 2022 में मेरे अंतिम ज्ञान अद्यतन के अनुसार याहू ने स्वामित्व में बदलाव और विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। ट्विटर की सहस्थापना जैक डोर्सी, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने की थी और इसे 2006 में लॉन्च किया गया था। जैक डोर्सी, जो बाद में ट्विटर के सीईओ बने, ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्विटर के पीछे मूल विचार एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना था,
जहां उपयोगकर्ता 140 अक्षरों की सीमा के साथ छोटे संदेश, जिन्हें ट्वीट के रूप में जाना जाता है, साझा कर सकें। संस्थापकों का लक्ष्य एक वास्तविक समय, सार्वजनिक संचार मंच बनाना था, जो लोगों को संक्षिप्त और तत्काल तरीके से अपडेट, विचार और जानकारी साझा करने में सक्षम बनाए। तब से ट्विटर विभिन्न विशेषताओं के साथ व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है और यह संचार, समाचार प्रसार और सार्वजनिक चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। स्नैपचैट इवान स्पीगल, बॉबी मर्फी और रेगी ब्राउन द्वारा बनाया गया था और इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। स्नैप इंक, स्नैपचैट की मूल कंपनी के सीईओ इवान स्पीगल ने ऐप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्नैपचैट के पीछे का विचार उन फोटो और वीडियो को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था जो थोड़े समय के बाद गायब हो जाएंगे, जिससे डिजिटल संचार में क्षणभंगुरता का तत्व जुड़ जाएगा। इस अवधारणा को शुरू में अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की तुलना में अधिक प्रामाणिक और सहज साझाकरण को प्रोत्साहित करने के एक तरीके के रूप में देखा गया था। स्नैपचैट ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की, खासकर युवा उपयोगकर्ताओं के बीच, और तब से स्टोरीज और डिस्कवर जैसी विभिन्न सुविधाओं को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने 1998 में की थी, जब वे पीएचडी थे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र, उन्होंने इंटरनेट पर जानकारी को व्यवस्थित और सुलभ और उपयोगी बनाने के लक्ष्य के साथ गूगल बनाया। प्राथमिक प्रेरणा ऑनलाइन खोजों की दक्षता में सुधार करना और उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक और सटीक जानकारी प्रदान करना था। समय के साथ गूगल दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक बन गया है, जो अपने मूल खोज इंजन से परे उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर द्वारा बनाया गया था और इसे अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था। संस्थापकों का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को अपने दोस्तों और अनुयायियों के साथ फोटो और वीडियो साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। समय के साथ इंस्टाग्राम एक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है और 2012 में इसे फेसबुक द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इंस्टाग्राम के निर्माण के पीछे प्राथमिक प्रेरणा दृष्टि केंद्रित सोशल नेटवर्किंग अनुभव प्रदान करना था। फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज रूममेट्स एंड्रयू मैकलम, एडुआर्डो सेवरिन, क्रिस ह्यूजेस और डस्टिन मोस्कोविट्ज के साथ मिलकर बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में अन्य विश्वविद्यालयों में विस्तार करने और अंततः आम जनता के लिए खोलने से पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक वेबसाइट के रूप में। फेसबुक बनाने के पीछे की प्रेरणा कॉलेज के छात्रों को जुड़ने और जानकारी साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इसकी शुरुआत छात्रों के लिए प्रोफाइल बनाने, सहपाठियों से जुड़ने और अपने विश्वविद्यालय समुदाय के भीतर अपडेट साझा करने के एक तरीके के रूप में हुई। जनवरी 2022 में मेरी जानकारी के अनुसार मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में से एक बने हुए हैं। उन्होंने कंपनी की सहस्थापना की और इसके विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। हालांकि बड़ी कंपनियों के भीतर स्वामित्व संरचना और कार्यकारी भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती हैं। फेसबुक के स्वामित्व और नेतृत्व के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए नवीनतम जानकारी की जांच करना उचित है। यूट्यूब को फरवरी 2005 में पेपैल के 3 पूर्व कर्मचारियों स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम द्वारा बनाया गया था। इस प्लेटफॉर्म को शुरू में व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन वीडियो साझा करने और देखने के तरीके के रूप में विकसित किया गया था। यूट्यूब की प्रेरणा संस्थापकों को उस डिनर पार्टी के वीडियो खोजने और साझा करने में होने वाली कठिनाई से मिली जिसमें उन्होंने भाग लिया था। संस्थापकों ने एक ऐसे मंच की कल्पना की जहां लोग विभिन्न शैलियों के वीडियो आसानी से अपलोड, साझा और खोज सकें। यूट्यूब ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। व्यक्तिगत व्लॉग से लेकर शैक्षिक ट्यूटोरियल और मनोरंजन तक उपयोगकर्ता जनित सामग्री का केंद्र बन गया। यूट्यूब बनाने के पीछे प्राथमिक प्रेरणा व्यक्तियों को वीडियो सामग्री के माध्यम से खुद को
अभिव्यक्त करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल स्थान प्रदान करना और इंटरनेट पर वीडियो साझा करने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाना था। इन वर्षों में YouTube सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक बन गया है, जो दुनिया भर के रचनाकारों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने और उनकी सामग्री के आसपास समुदाय बनाने के लिए सशक्त बनाता है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने की थी। व्हाट्सएप बनाने के पीछे प्राथमिक प्रेरणा एक सरल, सुरक्षित और किफायती मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना था। उनका लक्ष्य एक ऐसा संचार उपकरण विकसित करना था जिसका उपयोग विश्व स्तर पर किया जा सके, विशेष रूप से लोगों को उच्च अंतर्राष्ट्रीय संदेश लागत के बिना विभिन्न देशों में जुड़ने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन प्रारंभिक विकास और दृष्टिकोण कोम और एक्टन द्वारा संचालित थे। किसी भी ज्ञान के लिए देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा।